औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे बैठे हुए मेरे बहुत ही मोहतरम भाई सज्जाद अहमद अफगान साहब, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी इंटीरियर जनाब मोहतरम शेख मोहम्मद शफी साहब, चेयरमैन तहसील मानसरा, मोहतरम चेयरमैन हज़ारा बोर्ड शफीक अरमान साहब, मोहतरम काजी जायदुल्ला साहब, और मेरे सामने बहुत सारे मेरे भाई बैठे हुए हैं, हाजी मस्कीन साहब, आरिफ तनोली साहब एडवोकेट, और इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन सामने बैठे हुए हैं, मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चियाँ बैठी हुई हैं। आप सबको दिल के अथाह गहराइयों से मैं सलाम करता हूँ। और मैं मेरे भाई ने शेर का एक मक्ता पढ़ा, बाकी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। बड़ा अच्छा आगाज़ है आपकी इस महफिल का, और मैं आया, मैं तो कोशिश कर रहा था कि मैं ना जाऊं, और सज्जाद भाई का भी जोर था और इन लोगों की मोहब्बत थी कि वो मोहब्बत हमें यहाँ पे खींच के लाई है। लेकिन आने के बाद मैं ये खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में ना आना ये बड़ी जाती वाली बात थी। दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना है नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला में मैं ओ कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। आज चूंकि मैं स्कूल में आया हूँ, बच्चे भी हैं बच्चियाँ भी हैं, और यहाँ पे जो मैंने टैलेंट देखा और मैंने उस्ताद की जो मेहनत देखी, और ख़ास करके मैं आबद साहब का नाम न लूँ तो बड़ी ज़्यादती होगी। और मैंने इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जो सबसे अहम बात है कि जितनी भी सिलेक्शन थी अल्फाज की, शायरी की, कव्वाली की, जो टेबलो पेश किए गए बच्चियों ने बच्चों ने, उनके अंदर अल्फाज की सिलेक्शन की मैं आपको दाद देता हूँ कि आपने एक मेयार जो है अल्फाज का जो आज मुकर्रर किया है, उसके लिए मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इससे भी एक बढ़ के बात कि मैंने आपकी जितनी भी सिलेक्शन देखी है, उस सिलेक्शन का मरकज और महवर मैंने तौहीद को देखा है। आपके अल्फाज के चुनाव में मुझे कहीं भी ऐसी कोई बात नजर नहीं आई कि जहाँ पे कोई शिरकिया कलाम उसका तासर मिलता हो। अल्फाज का चुनाव अपनी वादानियत के एतबार से, तौहीद के एतबार से अपनी मिसाल बेमिसाल था। एक बच्चों के हवाले से मैं ये शेर पढ़ूंगा, फिर मैं कुछ थोड़ी सी बातें आपसे शेयर करूंगा। जवानों को मेरी आओ सार दे, जवानों को मेरी आओ सार दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बाल पर दे। जवानों को मेरी आओ सार दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बाल पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। बातें बहुत सारी हैं, पहले मैं आपके मसाइल के हवाले से बात करूंगा, और फिर चूंकि करोड़ी में एक दफा पहले कैप्टन साहब के साथ आ चुका हूं, आज मेरा करोड़ी आने का ये दूसरा मौका है। एक जो मसाइल के हवाले से एक बात आपकी मरकज के साथ ताल्लुक रखती है,
सूबे के साथ ताल्लुक रखती है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारा जो सेटअप है वो इंटरिम गवर्नमेंट है, और इंटरिम गवर्नमेंट के जितने कवायद ज़वाबित होते हैं या जितनी उसकी हदूद होती है, उसके अंदर रहते हुए मैं उतनी ही बात करूँगा जिसमें मैं कल आपके सामने शर्मिंदा ना हो सकूँ। अगर ये असम्बली होती तो मैं यकीनन आपसे बहुत सारी बातें इंशाल्लाह एडवांस में करके जाता, जो अल्लाह के फल से सबकी सब पूरी होती। लेकिन मेरी फिर भी कोशिश होगी कि जो आपने मुतालबात मेरे सामने रखे हैं, बहुत ही जायज़ मुतालबात हैं इस हवाले से कि आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका खलूस वो आज हमने देख लिया। बच्चों के उस टैलेंट को भी देख लिया, आपके मेयार को भी देख लिया, और आप ये हक रखते हैं कि आपके जितने भी मुतालबात हैं वो बगैर गिने जो हैं वो अल्लाह के फल से पूरे होने चाहिए। मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ आए, उन्होंने लेबॉर्ट्री के बारे में कहा, तो ये आपका इस स्कूल का बहुत ही बुनियादी हक है, बड़ी बुनियादी जरूरत है। इंशाअल्लाह मैं पहली फुर्सत में आपकी जरूरत को पूरा करूंगा। दूसरी बात, आपने स्टाफ की कमी की वो मैं अलग-अलग नहीं गिनूंगा। आपका जुमला स्टाफ जिन जिन स्कूलों में, वो बच्चियों के स्कूल हैं या बच्चों के स्कूल हैं, और जहाँ जहाँ स्टाफ की कमी है, मेरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह कि अपने इस टेन्योर के अंदर आपकी इस कमी को इंशाअल्लाह यकीनन पूरा किया जाएगा। एक चीज आपके नोटिस में मैं जरूर लाऊंगा कि चूंकि मैं इसके मुतालिक पहले भी बात कर चुका हूँ, मैं जो हमारे ऊपर सेक्रेटरी एजुकेशन साहब बैठे हुए हैं उनसे भी बात कर चुका हूँ, जो मिनिस्टर साहब उनसे भी बात कर चुका हूँ। आपने ये भी देखा कि पिछले 10 साल का जो पीरियड है वो कैसा गुजरा। इस सूबे के अंदर मुसलसल एक ही हुकूमत रही है, वो भी आपको पता है कि किन लोगों की हुकूमत रही है। ये सूबा पिछले 10 साल को अगर निकाल लें तो ये सूबा इससे पहले पाकिस्तान बनने के बाद उस टाइम तक ये 97 अरब रुपए का मखरूज था, और इन 10 सालों में ये सूबा 1000 अरब रुपए का मखरूज हो चुका है। तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि मैं अपने इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखता हूँ, इस सूबे के अंदर देखता हूँ, तो हमें तो कोई चीज यहाँ नई नजर नहीं आई। जो हमारी सड़कें हैं, जो हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा जिस बुरी तरह तबाह हुआ है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। मैं भी इस सोसाइटी का ऐसा हूँ, लेकिन बदनसीबी ये है कि 1000 अरब रुपए के सूबे को हम मखरूज कर चुके हैं, लेकिन हमारे सामने देखने के लिए कोई चीज नहीं है। और उसी वाले से ये बात मैं करूं कि स्टाफ की जो कमी है उसके लिए नई हायरिंग करनी पड़ेगी, और नई हायरिंग के लिए पाकिस्तान के पास इस वक्त जो फाइनेंशियल क्रंच है वो बड़ा ही मुश्किल है। इस सूरत हाल में इंशाअल्लाह अब आपके सामने जो वफाक के अंदर सेटअप बैठा हुआ है, और खास करके मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का नाम लूंगा, ऊपर क़यादत बैठी हुई है मियां नवाज शरीफ साहब की सूरत में, कि जो मुश्किल तरीन हालात में जो इन्होंने चैलेंज कबूल किया, न सिर्फ कबूल किया बल्कि इंशाल्लाह उस चैलेंज को चैलेंज समझ के उसका मुकाबला किया। और आने वाले दिन जो है इंशाल्लाह मैं यकीन से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की किस्मत को बदलने वाले दिन है, वो अनकरीब ही है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे। इस बजट के बाद अब जो बजट पेश होने जा रहा है, इस बजट के बाद जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है मुल्क के अंदर, उसमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह चीजें बदलेंगी, और आपकी जिंदगी की जो बुनियादी जरूरियात हैं, अशियाए खुर्दनोश हैं, बाकी जिंदगी से जो ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं जो लोगों की पहुंच से दूर हो चुकी हैं, वो इंशाल्लाह इस बजट के बाद उसमें बहुत ही खातिरख्वाह कमी वाक़ई होगी, जिससे पूरे पाकिस्तान की अवाम बेनता मुस्तफीद होगी। और उसी बजट की बदौलत जो नए हायरिंग की मैं बात करता हूँ, तो हमें ये मौका मिलेगा इंशाल्लाह कि सूबे के अंदर जहाँ जहाँ
स्कूलों के अंदर या बाकी जहाँ जो हमारे शोबे हैं उनके अंदर जो स्टाफ की कमी है उनके लिए हायरिंग होगी। और सबसे मोस्ट प्रायोरेबल जो चीज़ होगी कि वो आपके एजुकेशन सेंटर हैं। एजुकेशन सेंटर का जो स्टाफ है वो साथसा की सूरत में या बाकी किसी सूरत में इंशाल्लाह वो सारे का सारा पूरा किया जाएगा। ठाकरा स्कूल के हाल के बारे में कहा गया, ये मेरा वादा है कि ठाकरा स्कूल का हाल इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मेरी मौजूदगी में आपका हाल बन जाए। और जो स्कूल आपके बंद पड़े हैं, जितने भी स्कूल आपके बंद पड़े हैं, इंशाअल्लाह वो सारे स्कूल न सिर्फ खुलेंगे बल्कि अल्लाह के फल से वहां बच्चे जो हैं तालीम से आरास्ता होंगे। ये फतेह बांडी जो बच्चों का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, आज मैं यहाँ ऐलान करके जाता हूँ इंशाल्लाह कि बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको ये खुशखबरी मिलेगी कि ये प्राइमरी से मिडिल में इंशाल्लाह कन्वर्ट हो जाएगा। और जो आपका प्राइमरी स्कूल है लस का बच्चों का, वो इंशाल्लाह प्राइमरी से बहुत जल्दी इसी के साथ इंशाल्लाह वो मिडिल स्कूल बन जाएगा। बाकी जो अब थोड़ी सी बातें मैं सियासी वाले से करूंगा, दो चार बातें मैं आपसे कर सकता हूं। अब आप सारे यहाँ पे, हमें मेरी खुशनसीबी है कि आज के इस प्रोग्राम में मुझे ये मौका मिला कि मैं आपसे मुखातब हो सकूं। तो मैं ये समझता हूं कि आप तनावल के जो लोग हैं, NA-14 के जो लोग हैं, आप बड़े खुशनसीब लोग हैं। आप इसलिए बड़े खुशनसीब लोग हैं कि मैं तनावल की जो महरूमियत थी उससे मैं बखूबी आगाह हूँ कि पाकिस्तान बनने के बाद तनावल की तारीख में मैंने तनावल की महरूमियों के मुकाबले में पाकिस्तान में कहीं और महरूमियाँ मैंने नहीं देखी। तो मैं आपको इसलिए खुशनसीब कहता हूँ कि आप बड़े खुशनसीब लोग हैं कि आपको कैप्टन सफ्दर जैसा नुमाइंदा मिला। आपकी 70 साल की उन महरूमियों को उसने अल्लाह के फल से 5 साल में मुकम्मल किया। और ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं जब भी PM हाउस गया और जब भी मेरी कैप्टन साहब से मुलाकात हुई, या वो रात का वक्त है, दिन का वक्त है, सोने का है, जागने का है, और कैप्टन सफ्दर को मैं जिस तरह देखता था, उसके फिक्र को मैं देखता था, उसकी बेचैनी को मैं देखता था, वो एक कंप्यूटर की तरह एक मशीन का पुर्जा बने हुए आप लोगों की किस्मत को बदलने के लिए शब और रोज उसने ना दिन देखा ना रात देखी। उसने जो मेहनत की है उसका अजर ना मैं उनको दे सकता हूँ, आप दे सकते हैं, वो देने वाला यहाँ भी देगा और वहां भी देगा। और मैं ये आपकी तरक्की का सफर, आज जिन मसाइल के बारे में आप कह रहे हैं कि हमारी फलां रोड रुक चुकी है, हमारे बिजली का फलां मंसूबा वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, मैं आपको यकीन से ये बात कहता हूं कि अगर तरक्की के सफर में ये खलल पैदा ना होता, और ये 4 साल कौम के बड़े लाजवाल साल थे, अगर उस गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी उस तरह जारी रहती, तो मैं आपको यकीन से ये बात कहता हूं कि आपके मसाइल आज इंशाल्लाह तकरीबन अपने अख्ताम के बिल्कुल करीब होते। और आज इस बात का मैं बरमला यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ कि तरक्की का जो सफर रुका था, इंशाल्लाह वो सफर अब दोबारा बहाल होने को जा रहा है। और आपके नुमाइंदे यहाँ सजाद अवान साहब बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मोहतरम भाई हैं मेरे, कि इनका जो 4 साल का टाइम था, ये अल्लाह को पता है, हमें पता है और इन्हें पता है कि ये कितना तकलीफ का टाइम था। पाकिस्तान की तारीख में आपने बहुत सारी यहाँ पे हुकूमतें आई, बहुत सारे लोग आए, कोई आमराना हुकूमतें भी आई, कोई जमहूरी हुकूमतें भी आई, लेकिन लोगों के हकूक के ऊपर डाका डालने का ये कॉन्सेप्ट इससे पहले हमने नहीं देखा, जो इन 4 सालों में आपने भी देखा और पूरी पाकिस्तान की कौम ने भी देखा। नुमाइंदा जब बन जाता है, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, वो सबका नुमाइंदा होता है, वो पूरे इलाके का नुमाइंदा होता है। और उस नुमाइंदे को
फिर अपनी नुमाइंदगी का हक अदा करना चाहिए। ये पहली दफा हमें देखने को मिला कि अपने लोगों को फंड दिए गए, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर वो वफाक है या सूबे हैं, वहां पे अपोजिशन के लोगों को दीवार के साथ लगाया गया और उनको उनके बुनियादी जो हकूक है फंड्स उससे महरूम रखा गया, जिसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। मैं अल्लाह के फल से ये बात वसूख से कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब और आपके हर दिल अजीज लीडर जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ साहब, जिन्हें शहबाज स्पीड कहा जाता है, कि ये तरक्की का सफर जहां पे ब्रेक हुआ था कि अभी इंशाल्लाह उसका तसलसल बहाल होने को जा रहा है। और मैं ये आपको एक खुशखबरी भी सुनाता हूं कि आज तक जो आपके फाइनेंस के ये क्राइसिस थे, पूरा मुल्क उसमें डूबा हुआ था, बड़ी अफरा तफरी थी और मुल्क के अंदर बड़ी बेचैनी थी। और उस बेचैनी की फजा में आपके मुल्क के इस फाइनेंशियल क्राइसिस को बजाय सपोर्ट करने के, जिन लोगों ने इसमें मजीद इजाफा करने की कोशिश की, आज वो किस सजा से गुजर रहे हैं। ये सजा हमारी तरफ से नहीं है, ये ऊपर जो कायनात का मालिक बैठा हुआ है, ये उसकी तरफ से वो सजा उनको मिल रही है। कोई भी लीडर जो अपने मुल्क से मोहब्बत रखता है, अपने मुल्क के खिलाफ ये बात कभी गवारा नहीं कर सकता कि वो अपने मुल्क के अंदर कोई सोर्सेज बाहर से आ रहे हो तो उसको ब्रेक लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए वो उसका हिस्सा बन जाए। आपने ये भी देखा कि उन लोगों ने पाकिस्तान के साथ नहीं, पाकिस्तान में बसने वाले 22 करोड़ लोगों के साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती की। उन्होंने फोन किए, उन्होंने मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए, अरबे इस्तेमाल किए कि पाकिस्तान को IMF से जो ग्रांट मिल रही है वो न मिले और पाकिस्तान मजीद क्राइसिस में जाए। आज कौम जो अजाब भुगत रही है, ये अजाब उन्हीं का पैदा किया हुआ है। 4 साल के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की अवाम को जो सब्ज बाग आने से पहले दिखाए थे, कोई एक ऐसी बात मुझे बताई जाए कि 4 सालों के अंदर कोई एक वादे की उन्होंने तकमील की हो। और जो पाकिस्तान उनके हिस्से में आया था, जो लगा लगाया पाकिस्तान, जो हंसता बसता पाकिस्तान, और जो ये अंधेरों में डूबा हुआ पाकिस्तान था, जिसकी रोशनियों को बहाल करने में मियां नवाज शरीफ का बहुत बड़ा किरदार था, उनकी काबीना का, उनकी पूरी टीम का बहुत बड़ा किरदार था। जो पाकिस्तान दहशतगर्दी में डूबा हुआ था, जो पाकिस्तान अगवा बराए तावान में डूबा हुआ था, जो पाकिस्तान बदअमनी का बुरी तरह सामना कर रहा था, और जिस पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक होते थे, सुसाइड बम्बर थे, उस पाकिस्तान को न सिर्फ अमन का गुहारा बनाया बल्कि दुनिया की उन सफों में लाके खड़ा कर दिया कि जो इस वक्त दुनिया तरक्की के रास्ते पे गामजन है। और जब इस तरह का पाकिस्तान इन बदबख्तों के हिस्से में आया तो इन बदबख्तों ने उस पाकिस्तान को उसका अशर नचर कर दिया। आज 22 करोड़ अवाम वो सजा काट रही है। ये 4 साल जो है इस कौम पे गुजरे हैं, ये 4 साल का अरसा नहीं है। ये आप ये समझें कि 70 साल का अरसा ये लोग बदबख्त लोग इस कौम पे ऊपर ये अजाब मसलत करके गए हैं। लेकिन हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है। अब इंशाअल्लाह रोशनी की किरणें फूट पड़ी हैं और इंशाअल्लाह जो 4 साल के अंधेरे थे उनको अल्लाह के फल से आपकी क़यादत रोशनी में बदलने के बहुत करीब है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपकी जो मोहब्बत अपने उस लीडर के साथ है जिसने साबित किया, न सिर्फ अपने किरदार से साबित किया बल्कि अपने अमल से साबित किया कि उसको जो भी टाइम मिला उसने उस टाइम में कोई कोताही नहीं की। वो पूरे का पूरा टाइम आपके ऊपर लगाया, आपके मसाइल के हल की तरफ लगाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी इस मोहब्बत में लाजवाल और इसमें बेहतरी आएगी, इजाफा होगा, और आप इंशाल्लाह जो बाकी मानदा मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह जब ये टाइम इसकी शुरुआत होने वाली है, ये शुरू होगा तो इंशाल्लाह आपके मसाइल जो हैं वो आपकी दहलीज पे हल किए जाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और मैं सर कोरी हायर सेकेंडरी स्कूल आर्ट्स नाल तो चलता है, सामने हायर सेकेंडरी स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है। उस पे सिर्फ को स्टाफ नहीं सर साइंस की क्लासेस का इजरा हो जो
साइंस की क्लासेस स्टाफ चाहिए, ये सारा प्रिंसिपल साहब ने कर दिया सर। ऐलान कर सो मैं थोड़ी ये मेरे मोहतरम है, इन्होंने एक अपना मसला पेश किया। बड़ी बदनसीबी की बात है कि किसी भी नुमाइंदे को वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, जब उसको मौका मिले तो वो अपनी आवाम की खिदमत करे, अपने इलाके के मसाइल जो हैं जो उसके हाथ में हैं उसको हल करने की कोशिश करे। कौमों की तकदीर को बदलने के लिए आपकी ये एजुकेशनल सिस्टम जो है, ये किसी भी कौम की तरक्की में इनका सबसे बुनियादी किरदार होता है। मुझे आज बड़ा दुख हुआ तनावल में आके कि तनावल के स्कूल जो हैं वो पिछले 10 साल से इस चीज़ से महरूम है कि उनके अंदर स्टाफ नहीं है। स्कूल मौजूद है, स्टाफ नहीं है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, अगर इस पर तवज्जो दी जाती तो ये हल तलब बात थी। लेकिन मैं अफसोस ही कर सकता हूँ उन लोगों के ऊपर जो भी गुजरे हैं, जिनके भी ये कारनामे हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल जो है उसको चार चांद नहीं लगाया, बल्कि उनको मखदूश करने की कोशिश की है। तो जो कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को मखदूश करने की कोशिश करता है, वो बीजें फिर उसके अपने घर पे पड़ती हैं। और मैं ये बात यकीन से कहता हूँ, मैं चूँकि अभी मुझे जो मसला इन्होंने पेश किया कि साइंस स्टाफ का ये किया, करौड़ी के अंदर जो स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल जो है बहुत पुराना स्कूल है, उसका स्टाफ नहीं है, साइंस स्टाफ नहीं है। साइंस क्लासेस का इजरा किया जाए। मैं पिछले दिनों मानसरा हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रोग्राम हुआ, उसमें जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं एजुकेशन के वो भी तशरीफ लाए, मैं भी मौजूद था, मैं भी गया उसमें। तो मुझे उस स्कूल में जाने से पहले कुछ 10 दिन पहले या 15 दिन पहले मुझे स्कूल के काफ़ी सारे टीचर साहबान मिल गए। तो उन्होंने मसला मेरे साथ शेयर किया। उन्होंने कहा जी कि मानसरा के स्कूल को, पुराना स्कूल है, ये बहुत ही पुराना स्कूल है, 1800 समथिंग उसकी फाउंडेशन उसका रखा गया था। तो ये इतना पुराना स्कूल है, इसको हायर सेकेंडरी हुआ है, ये 1980 में हायर सेकेंडरी हुआ है, तो अभी तक वहाँ पे साइंस स्टाफ नहीं है। तो ये बात सुन के मुझे बेहद दुख हुआ कि मानसरा सिटी का वो स्कूल जिसकी स्ट्रेंथ जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2200 बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, और उस जैसे स्कूल में साइंस स्टाफ नहीं है। तो मैं पेशावर गया, मेरा पहला इक़दाम ये था कि मैं सेक्रेटरी एजुकेशन से मिला और मैं मिनिस्टर से मिला। मैंने कहा मुझे मानसरा स्कूल के साथ ये बड़ी नाइंसाफ़ी है, ये मानसरा वालों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है कि मानसरा का मरकजी स्कूल है वो, जिसमें 2200 बच्चे ज़ेर तालीम है। तो ये बहुत ही बुनियादी जो ज़रूरत है, ये 1986 में ये स्कूल बना है, आज तक उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं किया गया। तो मुझे ये फौरी तौर पे ये स्टाफ चाहिए। तो मैंने उस स्टाफ का इंशाल्लाह वहाँ पे अरेंजमेंट कर लिया। लेकिन वहाँ एक मसला है कि साइंस स्टाफ आपके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ साइंस स्टाफ नहीं है। चूँकि मैं ये जब मुझे ये मसला दरपेश आया, उसके बाद इसके हल के लिए हमने जब कोशिश शुरू की तो ये तमाम सूरत मेरे सामने आ चुकी है। अब इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि जब तक नई हायरिंग नहीं होगी उस वक्त तक आपको नया स्टाफ साइंस का नहीं मिल सकेगा, आपको थोड़ी इंतज़ार करनी पड़ेगी। या मैं गलत बात कह के जाऊँ, कल आप मुझे मिले, मैं शर्मिंदा हूँ, वो बात करूँगा जो मैं कर सकूँ इंशाल्लाह। जब भी नई हायरिंग होगी, आपकी स्कूलों की जितनी भी ज़रूरियात इंशाल्लाह वो प्रायोरिटी बेसिस पे पहले आपकी पूरी होंगी इंशाल्लाह, ये मेरा आपसे वादा है। मैं बातें बहुत हो चुकी हैं, मेरे बाद सजाद भाई ने बात करनी है, लेकिन असल और नकल की पहचान करना आपकी जिम्मेदारी है। आपने असल और नकल में लाजमी पहचान करनी है। जो आदमी आपसे उठ के गया होगा, जो आपकी सफों से उठ के ईवान बाला में गया है, कौमी असम्बली में गया है या सूबाई असम्बली में गया है, उसको पता होता है कि गरीब के मसाइल क्या हैं, क्योंकि वो गरीब क्लास से गया होता है, उसे बताने की जरूरत नहीं होती। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कैप्टन सफ्तर की क्लास जो है वो आपकी क्लास है, वो इसी क्लास से गया हुआ है, इसीलिए वो जान खा रहा है, इसीलिए वो अपनी नींदों को आपके ऊपर कुर्बान कर रहा है। और मैं ये समझता हूं कि उसने जो नींदें आपके ऊपर कुर्बान की हैं वो सिला उसको इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर देगा।
और आपसे भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि वफा का सिला जो है वफा की सूरत में दिया जाता है। आप कैप्टन सफ्तर के दस्त बाजू बनेंगे और इंशाअल्लाह कैप्टन सफ्तर के शाना बिशाना चलेंगे, और ना सिर्फ NH14 में बल्कि इंशाअल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंशाअल्लाह बड़ी वाज़ेह तब्दीलियां आएंगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।